हेलो फ्रेंड्स, इकोनॉमिक्स में बोर्ड में साल केस स्टडी ये लिखा हुआ है। केस है तो लाइट चमक रही है। यहाँ पर केस स्टडी लिखा हुआ है मैंने। हाउ टू सॉल्व केस स्टडी इन इकोनॉमिक्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक। आई वेलकम यू ऑल इन माय क्लासेस, रेखाड़ी क्लासेस, कॉमर्स क्लासेस। और जो केस स्टडी है ये मैंने एक खाली रफ आइडिया के लिए लिखा हुआ है, बहुत जल्दीबाजी में लिखा हुआ है, इसलिए इग्नोर हैंड राइटिंग। तो मैं जो पढ़ूंगा इसको और आप देखेंगे केस स्टडी कैसे सॉल्व है। मैंने आपको एक हाउ टू सॉल्व केस स्टडी बताया था। आज मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ केस स्टडी कैसे सॉल्व की जाती है। दिस इज अ केस स्टडी अबाउट कॉमर्शियल बैंक्स एंड रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, यानी कि सेंट्रल बैंक। तो ये कैसे ऑपरेट करते हैं, इस पर केस स्टडी है। जैसे अब इस केस स्टडी को हम सॉल्व कैसे करेंगे, दैट जस्ट लाइक कॉम्प्रीहेंशन वी रीड इन वी डू इन इंग्लिश। इंग्लिश पेपर में क्या होता है, कॉम्प्रीहेंशन आता है आपको। यू स्टार्ट रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग एंड रीडिंग, देन यू सर्च आंसर्स। यहाँ आपको क्या करना है, आपको पहले क्वेश्चंस पढ़ने। मैंने उस दिन अपनी वीडियो में बताया था, पहले क्वेश्चंस पढ़ने। सिर्फ रफ आइडिया के लिए मैं बता रहा हूँ आपको हाउ टू डू दिस। तो कंसंट्रेट करके देखेंगे, बहुत बढ़िया वीडियो है, बहुत प्रॉफिटेबल, बहुत हेल्पफुल है। और को भी शेयर करेंगे। मैंने आपको बार बार कहा है सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और देखिए। तो जिस पहले क्वेश्चंस देखते हैं हम केस स्टडी में, क्वेश्चंस क्या है देखिए। मैंने बहुत जल्दीबाजी में लिखा है इसलिए मैं पढ़ रहा हूँ क्वेश्चन। व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी? फर्स्ट क्वेश्चन इन केस स्टडी ये हो सकता है आपका 1 मार्क्स में आए या कैसे भी आए, तो आप व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी। सेकंड क्वेश्चन लिखा है CRR स्टैंड्स फॉर। तीसरा क्वेश्चन लिखा है व्हाट इज डिफ्लेशन। चौथा क्वेश्चन लिखा है डैश इन CRR विल डिक्रीज मनी इन इकोनॉमी। ये 4 क्वेश्चन मैंने यहाँ पर आपको और भी बन सकते हैं। तो आपने देखना है इसमें क्वेश्चंस को पढ़ लिया आपने इसको रीडिंग करने से पहले क्वेश्चन पढ़ लिया, क्योंकि बहुत टाइम वेस्ट होता है। क्या करते हैं हम लोग, कॉम्प्रिहेंशन पढ़ते हैं, फिर उसको आंसर क्वेश्चन देखते हैं, फिर आंसर निकालते हैं। इससे अच्छा है पहले क्वेश्चन। अब इसमें मुझे व्हाट इज मॉनिटरी पॉलिसी। अब इसमें आपको अंदाज लगाना पड़ेगा, या आपने पढ़ा होगा या आपके पास में से, मॉनिटरी पॉलिसी क्या होती है। एवरी कॉमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मिनिमम परसेंटेज ऑफ डिपॉजिट विद सेंट्रल बैंक। अब रिक्वायर्ड, हर कॉमर्शियल बैंक से ये जरूरत है या उससे मांगा गया है कॉमर्शियल RBI ने। आपको पता है सेंट्रल बैंक कौन है इंडिया का, RBI। एवरी कंट्री हैज अ सेंट्रल बैंक, और इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है RBI। तो कह रहा है कि तो कॉमर्शियल बैंक कौन से होते हैं, SBI, एक्सिस बैंक, HDFC, जो भी इनके अंदर काम करते हैं, और कॉमर्शियल बैंक जो हमें लोन देते हैं और हमारे पैसे को डिपॉजिट करते हैं। वी गेट इंटरेस्ट ऑन अवर मनी, और हमको लोन पे इंटरेस्ट चुकाना होता है। जस्ट लाइक बैंक वर्क्स, ऐसी बैंक चलते हैं, क्रेडिट क्रिएशन होता है। तो अब क्या हो गया कि इस पर लिखा है रिक्वायर्ड, एवरी कॉमर्शियल बैंक इज रिक्वायर्ड टू कीप अ मिनिमम परसेंट डिपॉजिट विद द सेंट्रल बैंक। ये सेंट्रल बैंक इनको ऑर्डर दे रहा है, या फैसिलिटेटर के रूप में इनको बता रहा है कि आपको कुछ पैसा RBI में रखना है इन द फॉर्म ऑफ CRR। तो इसको जब ये कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है, तो यानी कि ये कोई पॉलिसी बना रहा है। तो द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक, द पॉलिसी ऑफ सेंट्रल बैंक required by commercial banks, the policy of central bank required by commercial banks on deposits is called monetary policy. Yeah, all the policies regarding money made by central banks is this monetary policy. एक क्वेश्चन का आंसर आपको पहली लाइन में मिल गया कि कोई भी पॉलिसी जो RBI बना रहा है पैसे को कवर करने के लिए, उसे पैसे को बढ़ाने या घटाने के लिए, उसे कहते हैं मॉनेटरी पॉलिसी। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। देन नेक्स्ट क्वेश्चन CRR। अब यहाँ पर उन्होंने फुल फॉर्म नहीं लिखा है, उन्होंने ऐसे दे दिया दिस इज कॉल्ड CRR। अब आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रिजर्व रेशियो, यानी कि रिजर्व रेशियो इन टाइम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड और डिफ्लेशन। दिस रेजेस द लोनेबल फंड्स अवेलेबल विद द बैंक्स, because of which commercial banks are able to create more credit, thus the reduction in, क्या लिखा है, कैश रिजर्व रेशियो। रिजर्व रेशियो आपको यहां मिल चुका था, इससे आपको मिल गया कैश रिजर्व रेशियो। तो ऐसे आपने पढ़ने हैं। thus the reduction in cash reserve ratio increases the availability of credit in the economy। तो कह रहा है कि कैश रिजर्व रेशियो को अगर बढ़ा देंगे तो इंक्रीज द अवेलेबिलिटी। अगर हम कैश रिजर्व रेशियो को कम कर देते हैं, अब आपको ऐसे बता देता हूं, CRR इज द मनी विच इज टू बी केप्ट। आपने अगर कॉमर्शियल बैंक RBI से 10 रुपए लोन लेता है, तो उससे कहता है 3 रुपए यहां रख दो, 7 ही लेके जाओ। जो पब्लिक को देने के लिए आप 7 आपके पास अवेलेबल है।
कितने अवेलेबल है? 7। अब रिडक्शन इन द कैश रिजर्व, इसका मतलब क्या हुआ? उसने कहा अब आप ऐसा करो 2 ही रख दो, यू कैन टेक 8 फॉर लोन। तो क्या कहेगा? आज जब आपको 8 दे दिए हैं तो आपका अवेलेबिलिटी कितने से बढ़ गई? 1 से। तो बाजार में 1 रुपया बढ़ गया। तो यही लिखा है, दस द रिडक्शन इन कैश रिजर्व रेशियो, यानी कि रिजर्व जो उसने पहले 3 मांगा था अब 2 में मान गया, इंक्रीजेस द अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट इन द इकोनॉमी। तो क्वेश्चन क्या था? डैश इन सीआरआर विल डिक्रीज मनी इन द इकोनॉमी। कौन सी चीज ऐसी होगी, क्या हमको पैसा बढ़ा, सीआरआर को बढ़ा के फायदा है या घटा के फायदा, जिससे आंसर निकल जाए? देखो, सीआरआर को घटाने से पैसा बढ़ता है और यहां ये पूछ रहा है पैसा किससे घटेगा, तो यहां पर आंसर क्या आ जाएगा आपका? इंक्रीज इन सीआरआर विल डिक्रीज मनी इन इकोनॉमी। डिफ्लेशन क्या होता है? ये देखो, सेंट्रल बैंक रिड्यूसेस द रिजर्व रेशियो इन टाइम्स ऑफ डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट डिमांड यानी कि डिमांड कम है, डिमांड कम है मार्केट में, उसे कहते हैं डेफिशिएंट डिमांड। डेफिशिएंट वर्ड का मतलब क्या होता है? कमी। जब डिमांड में कमी है, कमी क्यों होगी? क्योंकि पैसा कम है, तो उसे कहते हैं डिफ्लेशन। तो यहां आपको बताना है व्हाट इज डिफ्लेशन। बिकॉज ऑफ लैक ऑफ मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, the situation which arises of deficient demand, which is also called as deflation। तो आपको चारों आंसर मिल गए। तो केस स्टडी के लिए आई एडवाइज ऑल ऑफ यू, फर्स्ट ऑफ ऑल यू सर्च, यू चेक द क्वेश्चंस, देन यू सर्च आंसर फ्रॉम दिस। इसमें और भी क्वेश्चंस बन सकते हैं। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ सेंट्रल बैंक? हु इज द गवर्नर ऑफ दिस सेंट्रल बैंक एट प्रेजेंट? कैसे भी क्वेश्चन होते हैं। सीआरआर घटाने या बढ़ाने से और क्या हो सकता है? हाउ डू मनी कैन बी इंक्रीज इन द इकोनॉमी? ये सब क्वेश्चंस इसमें बन रहे हैं, बन सकते हैं। ये मैंने आपको सिर्फ एक रफ आइडिया के लिए बताया था, हाउ टू डू केस स्टडी। मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग अगर केस स्टडी को इंग्लिश के अंदर पढ़ेंगे नहीं कर पाएंगे, तो इसको टेंशन भी नहीं लेना, बहुत इजी तरीके से होता है। वैसे तो अच्छा है ये, इससे आपको आंसर्स और जल्दी मिल जाएंगे, यू विल गेट मोर आंसर, क्योंकि अभी तो क्वेश्चन कुछ ना कुछ तो इससे पढ़ के हो जाता है। लेकिन क्वेश्चंस यहाँ भी केस स्टडी आएगा, इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट में भी आएगा, और आपको पता है अभी बहुत सारे चैप्टर्स है, एग्रीगेट डिमांड से कुछ डाल देंगे, वो गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी से डाल देंगे। तो आपको इनको पढ़ना है पहले। इनको जब आपको टाइम मिलता है, जब आपको पेपर मिलेगा 15 मिनट्स बिफोर, जब आपको पेपर मिलता है करने से पहले, तो उसमें आप क्वेश्चंस के हिसाब से इसको सर्च कर सकते हैं। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस केस स्टडी को देखिए, ऐसे ही बहुत सारे केस स्टडी आपको सैंपल्स में मिलेंगे। होप यू ऑल एंजॉय दिस, और लगता है मुझे आपको समझ में आया होगा। फिर मेरे नए वीडियो को वेट करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। थैंक यू।